जब इंडिया के टॉप बिजनेसमैनों की बात होती है तब गौतम अडानी का नाम याद आ ही जाता है। गौतम अडानी, इस नाम सुन के आपको भी कुछ याद आया होगा। नमस्कार, मैं हूं अंकिता मिश्रा और आप देख रहे हैं दंगल टुडे। आज हम बात करेंगे भारत के टॉप बिजनेसमैन गौतम अडानी की। गौतम अडानी जी हमेशा विवादों में रहते हैं, कभी अपने शेयर्स के बढ़ते दामों को लेकर तो कभी सरकार और उनके संबंधों को लेकर भी कई आरोप लगाए जाते हैं। चलिए जानते हैं गौतम अडानी के शुरुआती दौर, सक्सेस और आरोपों को। लेकिन इससे पहले भी ये जानना जरूरी है कि गौतम अडानी ने बिजनेस में कदम कैसे रखा और इनके जीवन में क्या क्या समस्याएं आई। गौतम अडानी का जन्म इलाहाबाद के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। वे 7 भाई बहन थे। पिता की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण इनकी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाई। धन की कमी की वजह से इनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आई धन कमाने की, जिसके चलते अडानी को बिजनेस में अपने पैर रखने पड़े। शुरुआत के 2 सालों तक उन्होंने डायमंड सॉल्ट महिंद्रा ब्रॉस में नौकरी की। इसके बाद उन्होंने छावरी बाजार में अपने बिजनेस की शुरुआत की, जिसमें खुद का डायमंड ब्रोकरेज फर्म शुरू किया। तो कभी उन्होंने अपने बड़े भाई की प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। 1993 में गुजरात सरकार ने घोषणा की थी कि मुद्रा पोर्ट चलाने के लिए सरकार किसी प्राइवेट कंपनी को काम पर रखेगी और 1995 में गौतम अडानी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला। वर्तमान समय में अडानी कंपनी भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट मल्टी पोर्ट ऑपरेटर है। ये तो इनके करियर की शुरुआत कैसे हुई इसकी बात हुई, लेकिन गौतम अडानी को कई संघर्षों का सामना करना पड़ा। इन सब से सवाल ये उठता है कि इतने संघर्षों के बाद भी गौतम अडानी टॉप 10 बिजनेसमैन की लिस्ट में कैसे शामिल हुए थे। आइए जानते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट। साल 1996 में अडानी ग्रुप ने बिजली व्यवसाय की ब्रांच के रूप में अडानी पावर लिमिटेड की शुरुआत की। अडानी पावर के पास कुल 4620 मेगावाट की क्षमता वाले थर्मल पावर प्लांट है। इसके बाद 2006 में गौतम अडानी ने बिजली बनाने का काम शुरू किया। साथ ही अडानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में माइंस, पोर्ट और रेलवे जैसे कई कारोबारों को शुरू किया। इस तरह से अडानी ने अपने बिजनेस को चारों तरफ फैलाया। वहीं अडानी के पास आज कई कार और जेट के कलेक्शंस हैं। एक समय में अडानी बिजनेसमैन के टॉप 10 लिस्टों में शामिल किया गया था। वहीं आज के समय में अडानी की कंपनी 25वें स्थान तक पहुंच गई है। इन्होंने अपने जीवन में कई समस्याओं का सामना किया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो तब आन पड़ी जब अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस ने गौतम अडानी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संबंधों को लेकर आरोप लगाए। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला, क्यों जॉर्ज सोरोस ने गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी के संबंधों को लेकर आरोप लगाए हैं। अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस ने गौतम अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर विवादित बयान दिया। जॉर्ज सोरोस ने अडानी समूह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अडानी समूह में उथल-पुथल मची है, उनके शेयर तेजी से बढ़ रही है। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने अडानी मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि हिंडनबर्ग के आरोपों ने भारत की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की सच्चाई को सामने ला दिया है। इसके अलावा जॉर्ज ने प्रधानमंत्री से भी जवाब देने की मांग की। कहा इस मुद्दे पर वो चुप है, लेकिन संसद और विदेशी निवेशकों को जवाब देना होगा। अडानी के शून्य से शिखर तक का सफर काफी रोचक है, लेकिन इससे भी ज्यादा अडानी के शिखर से शून्य तक का सफर हैरान करने वाला है। विदेश की नामी फाइनेंस कंपनियां अडानी ग्रुप के ब्रांड पर लगातार वार्निंग जारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ संसद में विपक्ष टीम लगातार अडानी पर लगे आरोपों की जांच की मांग कर रही है। अडानी ग्रुप पर अब पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, तो जिससे सारी दुनिया की नजर अब अडानी ग्रुप पर ही है। तो अब सवाल ये होता है कि अब अडानी ग्रुप का आगे क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे दंगल टुडे पर।